अध्यक्ष महोदय, दरवर्षी आपण हजारो करोड रुपये मुंबईकर हे कर देतात आणि आपण आज त्यांना चांगले रस्ते, बेसिक नेसेसिटी आहे ते सुद्धा देऊ शकत नाही। आणि जेव्हाही आपण रस्ते करतो पुढच्या पावसात त्याच्यात खड्डे होतात। अध्यक्ष महोदय, मी थोडं संशोधन केला आणि मला लक्षात आलं की प्रत्येक रस्ता ज्यावेळी आपण करतो तर काही कालावधी संपली की आपल्याला त्याला मेंटेन करायचं असतं। गेल्या 4 वर्षापासून मुंबई महानगरपालिकाने एकही रस्ता मेंटेन केलेला नाहीये। मी माझा मतदार क्षेत्रात सर्व अधिकाऱ्यांना घेऊन रस्ता रस्ता फिरलो की मला मुलुंड हे खड्डामुक्त करायचं। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा यानी कि महाराष्ट्र चुनाव का। मेरे साथ में है मुलुंड विधानसभा से मिहिर कोटेचा जी और हम उनसे बात करेंगे कि इस समय जो है मुलुंड की क्या स्थिति है, क्या लोगों की समस्या है, क्या मुद्दे हैं, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। मिहिर कोटेचा जी जो है दूसरी बार चुनावी मैदान में है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी खड़े थे पर सफलता नहीं मिली। यहाँ पर बात करें मुलुंड के बारे में तो यहाँ पर सब मिक्स पब्लिक है। यहाँ के 3 लाख के करीब वोटर्स हैं और ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से सरदार तारा सिंह जी पहले उम्मीदवार हुआ करते थे और किसी का भी सरकार रहे लेकिन वो चुन के आते थे, यानी लोगों को बीजेपी पर यहाँ पर ज़्यादा भरोसा है। मिहिर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे आप, दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं तो कैसा लग रहा है आपको? चुनावी मैदान में चौथी बार हूँ। चौथी बार है नहीं, विधानसभा की? विधानसभा तीसरी बार हूँ जी। मुलुंड में विधानसभा दूसरी बार लड़ रहा हूँ। मैं मुलुंड की जनता के पास डोर टू डोर जा रहा हूँ। देश में हुए विकास काम, महाराष्ट्र में पिछले 2.5 सालों में हुए विकास काम, जब देवेंद्र फडणवीस जी हमारे मुख्यमंत्री थे उन 5 वर्षों में रिकॉर्ड किए गए विकास काम, विकास के मुद्दों को लेकर जा रहा हूं और जनता को ये भी बता रहा हूं कि अब जागरूक होने का समय आ गया है कि लोकसभा में जिस प्रकार से जी वोट जिहाद चला, इस बार जनता ने जागरूक होना चाहिए और मोदी जी के 2047 तक अपने देश को विकसित भारत बनाने का एजेंडा है, उसका समर्थन करना चाहिए और मोदी जी के पीछे पूरी ताकत से खड़े रहना चाहिए। सर, यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं मुलुंड में, ईस्ट में भी वेस्ट में भी। किस तरह की समस्याएं लेकर लोग आपके पास आते हैं, किस उम्मीद से आपको वोट देने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पिछले 2.5 वर्षों में जब से महायुति की सत्ता महाराष्ट्र में आई, मुलुंड में विकास कार्यों का विक्रम हो गया है। जी। मैं ये पूरे दावे और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पिछले 1 वर्ष में जितने विकास कार्य हमने मुलुंड में किए हैं उतने 25 वर्षों का इतिहास आप निकाल लीजिए तो किसी भी 1 वर्ष में इतने विकास काम नहीं हुए। आज मुलुंड में करीब करीब 160 रोड हम सीसी के बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो, नए डीपी रोड्स का भूमि पूजन मैंने हाल ही में किया है, टोल मुक्ति मिल गई है। जी, सबसे बड़ी मुद्दा तो मुलुंड में जितने भी विकास कार्य थे सबको गति मिली है। मुंबई में 110 साल पहले अंग्रेजों ने हमारे मुंबई का रानी का बाग बनाया था, जू बनाया था। उसके बाद आज तक एक भी पक्षी गृह या पशु गृह बना नहीं है। आज मैं अभिमान से कह सकता हूं कि मुलुंड में हम मुलुंड बर्ड पार्क की सिर्फ घोषणा नहीं की है, सभी मान्यताएं मिल चुकी है। 80 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हो गया है। अब सिर्फ सेंट्रल जू अथॉरिटी के पास फाइनल क्लियरेंस के लिए फाइल गई है, वहां से क्लियरेंस आएगा तो तुरंत मुलुंड बर्ड पार्क के भूमि पूजन का कार्यक्रम हम ले सकेंगे। मीर जी, एक चीज़, एक मामला यहाँ पर और है, मैंने उसको भी देखा भी था, उसको मैं मुद्दों को उठाया भी था कि यहाँ के लोग जो मुलुंड ईस्ट में है उनका कहना है कि धारावी से जो
झोपड़ियाँ हटाई जाएगी, वहाँ के लोगों को यहाँ पर पुनर्वास किया जा रहा है, जिसको लेकर मुलुंड की शांति व्यवस्था खराब हो जाएगी, मुलुंड की लोकेलिटी खराब हो जाएगी, मुलुंड का देखिए रेट कम हो जाएगा। विरोधकों द्वारा एक फेक नैरेटिव लोकसभा में भी चला था और अभी भी चल रहा है। धारावी की जमीन टेक्निकली मुलुंड में नहीं है, नाहूर में है। मैं मुलुंड की जनता को कहता हूं कि आपको लगता है कि भाई हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसका बोझ बढ़ेगा, वो जो जमीन है वहां से नाहूर रेलवे स्टेशन सिर्फ 350 मीटर की दूरी पर है। तो वहां जो 5-7 साल के बाद रहने आएंगे वो नाहूर स्टेशन जाएंगे या 4 किलोमीटर का प्रवास करके मुलुंड स्टेशन आएंगे। तो लोगों में जो संभ्रम फैलाया जा रहा है उसको मैं क्लियर कर रहा हूं कि टेक्निकली वो मुलुंड नहीं है, नाहूर है। और उनको यातायात के लिए भी नाहूर रेलवे स्टेशन लगेगा वहीं पे, क्योंकि गरीब लोग आने वाले हैं। वो दिन का 200 रुपया रिक्शा का खर्चा करके मुलुंड पूर्व में नहीं आएंगे सब्जी लेने के लिए। एक योजना यहाँ पर है, बहुत लोगों को प्रतीक्षा है, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड। अभी तक मतलब कुछ काम हुए हैं, लेकिन टनल का काम बाकी है और चीज़ें बाकी। लोग कब तक इसका सुविधा मिल पाएगा? देखिए अभी 1.5-2 महीने पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने टनल के बोरिंग के काम की भूमि पूजन किया है गोरेगांव साइड से जी। वह काम भी शुरू हो गया है। करीब 2 साल लगेगा उस टनल के काम को कंप्लीट करने को। उस 2 साल में बाकी का जो पूरा बाहरी काम है वो पूरा हो जाएगा। मेरी ये आशा और अपेक्षा है कि दिसंबर 2026 तक GMLR ये लोगों के यातायात के लिए खुला कर दिया जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने मतदाताओं को? मतदाताओं को इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे देश को विकसित भारत बनाने का जो मोदी जी ने सपना देखा है, हम सभी पूरी ताकत के साथ मोदी जी के विकसित भारत के एजेंडा के साथ खड़े रहें। धन्यवाद सर, आपने वैल्यूबल टाइम दिया। आपको जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप मंत्रिमंडल में आएंगे ये भी मैं उम्मीद करता हूँ, आप लोगों का विकास होगा ये भी उम्मीद करता हूँ। इसकी धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद।